चौराहे पर बैठकर एक बूढ़ी भिखारी रोज भीख मांगा करती थी। उस ओर से गुजरते हुए हर कोई उसे कुछ ना कुछ दे दिया करता था। एक दिन स्कूल जाते वक्त एक बच्चे को बूढ़ी भिखारिन पर दया आ गई। वह बालक बूढ़ी भिखारिन के पास गया और बोला, तुम यहाँ बैठकर भीख क्यों मांगती हो? भिखारिन ने कहा, मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, इसलिए भीख मांगकर अपना पेट भर लेती हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर बालक बहुत प्रभावित हुआ। वह प्रतिदिन स्कूल जाते समय अपने टिफिन में से 2 रोटियां निकालकर उस बूढ़ी भिखारिन को दे देता था। रोटियां पाकर बूढ़ी भिखारिन उस बालक को बहुत दुआएं देती थी। बालक को यह सब कुछ बहुत अच्छा लगता था। दोनों में बहुत अच्छा मेल हो गया था। एक दिन स्कूल जाते समय बालक ने देखा कि बुढ़िया अपनी जगह पर नहीं है। उस समय तो वह स्कूल चला गया, मगर स्कूल से लौटने पर उसने फिर से पाया कि बुढ़िया अभी तक अपनी जगह पर नहीं आई है। इसलिए उसने आसपास के दुकान वालों से पूछा, मगर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। बालक अपने घर लौट आया और उसने अपने डब्बे में से रोटियां निकाली और अपनी अलमारी में रख दी। बालक का मन अब भी बहुत उदास था। शाम को वह बालक फिर से उस बूढ़ी भिखारिन को ढूंढने के लिए चला गया। काफी पूछताछ करने के बाद पता चला कि उस बूढ़ी भिखारिन का देहांत हो गया है। यह बात सुनकर बालक और भी उदास हो गया। इधर माँ अपने बालक को घर में ना पाकर उसे ढूंढने के लिए उसके कमरे में गई, तो उसने देखा कि उसके कमरे की अलमारी में चींटियों की कतार जा रही है। यह देखकर माँ को बहुत आश्चर्य हुआ। भला अलमारी में चींटियों का क्या काम, इसमें तो सिर्फ किताबें हैं। माँ ने अलमारी को खोला तो पाया कि उसमें 2 रोटियां रखी हैं और रोटियों पर चींटियों का ढेर लगा है। उसी समय बालक भी घर आ गया। अलमारी को खुला हुआ देखकर बालक सकपक आ गया। माँ ने बालक को देखा तो वह उसे डांटते हुए बोली, पुस्तकों में रोटियां क्यों रखी? यहाँ पर चींटियां इकट्ठा हो गई हैं। बालक ने सारी बात अपनी माँ को सच सच बता दी। बालक की उदारता देखकर माँ का हृदय करुणा से भर गया। साथ ही बालक का गला भी भर आया और आंखें भी सजल हो गई। माँ ने बालक को गले से लगा लिया और उसे दुआएं देने लगी। वह बालक का माथा चूम चूम कर कह रही थी, हे प्रभु, ऐसा बेटा पाकर मैं तो धन्य हो गई। वह बालक और कोई नहीं, सुभाष चंद्र बोस थे और आगे चलकर यही नेताजी के नाम से प्रसिद्ध हुए।